नमस्कार दोस्तों। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। साथियों, आप मुझे पता है कि आप सभी अपना मन लगाकर काम कर रहे हैं और पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस सेशन में साथियों अपन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में जानेंगे कि कौन व्यक्ति किस पद पे विराजमान है। तो साथियों, इसमें मैंने सारे सभी लोगों के नाम नहीं लिए हैं जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे यानी एग्जाम में आने वाले लग रहे थे, वो टॉपिक लिए हैं। तो उनको आप थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लेना, हो सकता है उनमें से एग्जाम में आ जाए। तो साथियों देखो, कहा जाता है कि मैंने बोर्ड पे दो लाइनें लिखी है कि यदि लक्ष्य से जुड़े, देखिए पढ़िए आप, कि यदि लक्ष्य से जुड़े कार्य में आनंद खोज लिया जाए, लक्ष्य से जुड़े जुड़े कार्य में आनंद खोज लिया जाए तो सफलता से आपका मिलन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। आपने लक्ष्य तय कर लिया और उसमें आपको आनंद प्राप्त या आनंद की प्राप्ति होने लग गई तो सफलता से आपको यानी सफलता के मिलन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलते हैं साथियों आज के सवालों की तरफ करंट अफेयर में। तो देखिए, आज के सवाल है, पहला प्रश्न कि भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति, मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो आप सभी जानते हो कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। ये 25 जुलाई 2022 से है। कब से है? 25 जुलाई 2022 से है। इनकी बात करें तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से है। कहाँ से है? उड़ीसा के इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था साथियों। मयूरभंज जिले में यहाँ इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्म। ठीक है। इनके बारे में, भारत का राष्ट्रपति होता है वो पहला व्यक्ति होता है। ठीक है ना। सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। और यह देश की 15वीं राष्ट्रपति है। कौन सी है? 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, 15वीं राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में अन्य बात करें तो यह प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है। और उम्र में सबसे छोटी, उम्र में सबसे कम यानी आज तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से उम्र में क्या है, यह सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है साथियों। और वैसे प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है ना। प्रथम महिलाओं में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और वैसे बात की जाए तो सभी महिलाओं की बात की जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। वैसे दूसरी या सेकंड महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी साथियों? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और इनकी दूसरी बात करें हम आगे तो ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये एनडीए पार्टी से रिलेटेड है। किसे है? एनडीए पार्टी से, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, एनडीए पार्टी से संबंधित है। और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को पराजित किया था। कभी पूछ लिया जाए परीक्षा में कि इन्होंने किसको पराजित किया था तो यशवंत सिन्हा को। एनडीए की प्रत्याशी प्रत्याशी थी। ठीक है ना। प्रत्याशी थी। और यशवंत सिन्हा को पराजित किया था। सिन्हा को पराजित किया था किन्होंने? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। और आप जानते हो कि राष्ट्रपति का वो वर्णन होता है साथियों संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक किया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति का वर्णन कहां से कहां तक होता है? भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक है। अनुच्छेद 62 तक
यहाँ तक राष्ट्रपति का वर्णन होता है, राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण, उनकी शक्तियाँ, विभिन्न कार्य, इनके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें दी हुई होती है। ठीक है, 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। 25 जुलाई 2022 को यहाँ लिख देता हूं मैं, शपथ कब ली थी? 25 जुलाई, एक साल एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा हो, एक साल एक महीना हो चुका है लगभग, 25 जुलाई 2022 को, ठीक है, शपथ ली थी। और सीजेआई उस समय चीफ जस्टिस थे, वो थे एनवी रमना। कौन थे? एनवी रमना ने। सीजेआई कौन थे? सीजेआई एनवी रमना या रमना बोल सकते हैं, इन्होंने शपथ दिलाई थी। किन्होंने शपथ दिलाई थी? एनवी रमना से। तो देखो साथियों, काफी प्रश्न बन गए राष्ट्रपति से। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था जन्म। ठीक है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उम्र में सबसे कम यानी छोटी राष्ट्रपति है। ठीक है, इसके अलावा एनडीए की प्रत्याशी थी और यशवंत सिन्हा को परास्त किया था। और वैसे महिलाओं की बात करें तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे चले हम, तो यह 15वीं राष्ट्रपति है वैसे। और राष्ट्रपति का वर्णन जो अनुच्छेद 52 से 62 तक है होता है। ठीक है, और शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2022 को। कार्यकाल आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोनों के लिए न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष, 35 ईयर। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अब बात करेंगे हम। और शपथ किन्होंने दिलाई थी? एनवी रमना ने शपथ दिलाई थी। यह तो होगी साथियों राष्ट्रपति की बात। अब अपन उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति देखिए, उपराष्ट्रपति वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ये साथियों राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले से आते हैं। और जो ये द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी, ये भी ध्यान रखना। कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी। अब देखिए, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है और इनके बारे में अपन बात करें तो ये 14वें उपराष्ट्रपति है। कौन, कितने नंबर के हैं? 14वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, 14वें उपराष्ट्रपति है। और ये राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति या अपन कहे अध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है साथियों। ठीक है, एक पेज आगे ले लेता हूं। उपराष्ट्रपति के बारे में हम और बात करें तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानते हो कि ये राज्यसभा का सभापति होता है या पदेन अध्यक्ष होता है। और इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत व्यक्ति भाग ले सकते हैं, या जो सांसद और राज्यसभा के सांसद होते हैं ना, इनमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग ले सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये तो हो गई उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं दिल्ली में, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। कौन है साथियों? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये 50वें सीजेआई है। कितने नंबर के है साथियों? 50वें सीजेआई है। ठीक है, इन्होंने 9 नवंबर 2022 को शपथ ली थी। 9 नवंबर 2022 को शपथ ली थी। ठीक है, शपथ ली थी। और इनका कार्यकाल की बात करें तो 2024 तक इनका कार्यकाल है। 10 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024 तक कार्यकाल है। यहां तक इस पद पर बने रहेंगे। कौन है? जो वर्तमान में सीजेआई है, डीवाई
चंद्रचूड़। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है कि इनके पिता थे वाई वी चंद्रचूड़ थे। इनके पिता का नाम क्या है? पिता वाई वी चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ वाई वी चंद्रचूड़ इनके पिता का नाम था। और ये 16वें न्यायाधीश थे भारत में, 16वें सीजेआई थे, सीजेआई भारत के 16वें सीजेआई थे। ठीक है ना। और इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, इनके पिता का कार्यकाल सर्वाधिक कार्यकाल रहा था, इस बात का ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यकाल। और वो कितना रहा था साथियों? सर्वाधिक कार्यकाल रहा था 7 वर्ष। इनके पिता का कार्यकाल कितना रहा था? 7 वर्ष। तो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है, वो देश के 50वें सीजेआई है। 9 नवंबर 22 को शपथ ली। ठीक है, और 10 नवंबर 24 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ये ध्यान रखना है। और ये इनके पिता के बारे में हमने बात कर ली। अब भारत के प्रथम सीजेआई कौन थे? भारत के प्रथम सीजेआई यानी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को अंग्रेजी में सीजेआई बोला जाता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताइए? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे साथियों हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कानिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं महान्यायवादी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, जनरल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकट रमणी है। कौन है? श्री आर वेंकट रमणी, वेंकट रमणी, ये भारत के महान्यायवादी है। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने 1/10/2022 को इन्होंने पदभार संभाला था। 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने पद ग्रहण किया था। और किन के स्थान पर आए थे? ये आए थे के वेणुगोपाल के स्थान पर। के कभी कभी पीछे वाला भी पूछ लिया जाता है। के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल के स्थान पर, के स्थान पर आए। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना दोस्तों? देखिए के वेणुगोपाल के स्थान पर आए। अब देख लीजिए, ये हमने बात कर ली महान्यायवादी की। अब आगे बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की। भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका आंसर होगा साथियों श्री तुषार मेहता। क्या आंसर होगा? तुषार मेहता, जो कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार। कौन है साथियों? राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, जो 25वें चुनाव आयुक्त है। यहां लिख देता हूं मैं श्री राजीव कुमार। यह मुख्य चुनाव आयुक्त है और इनकी नियुक्ति 15 मई 2022 को हुई थी। कब हुई थी नियुक्ति? नियुक्ति वैसे नियुक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 15 मई 2022 को 2022 को हुई थी। थोड़ा सा अपन को ध्यान पड़ जाए। और उन्होंने ये ध्यान रखना सुशील चंद्रा का स्थान लिया। किनका स्थान लिया? सुशील चंद्रा का स्थान लिया, सुशील चंद्रा का स्थान लिया। किन्होंने लिया? श्री राजीव कुमार ने लिया। तो जो भारत के 25वें चुनाव आयुक्त है। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, उसकी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। इनका कार्यकाल, कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले हो, जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल रहता है। जैसे 6 वर्ष की सेवा कर ली तो 65 वर्ष के नहीं हुए तो 6 वर्ष होते ही
ये रिटायरमेंट हो जाते हैं। और मान लिया जाए 4 वर्ष की सेवा की उन्होंने चुनाव आयुक्त ने, और वो ये उम्र में 65 साल के हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। मूल संविधान में निर्वाचन आयोग में केवल एक ही व्यक्ति होता था पहले साथियों, एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। लेकिन वर्तमान में क्या है, 1 अक्टूबर 1993 से मूल संविधान में एक चुनाव आयुक्त था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से इसको क्या कर दिया, 3 सदस्यीय कर दिया, से 3 सदस्यीय यह कर दिया। ये ध्यान रखना, कब किया था, 1 अक्टूबर 1993 से इसको 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। अब से चुनाव आयुक्त में ये एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन में नियंत्रक एवं मुहाले का परीक्षक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, केग से। केग कौन है वर्तमान में, केग है गिरीश चंद्र मुर्मू, श्रीमान गिरीश चंद्र मुर्मू, ये ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। जैसे द्रौपदी मुर्मू है ना, तो ये भी गिरीश चंद्र मुर्मू है। केग यानी जो भी संविधान में संसदीय समितियां होती है, उनका जो लेखा जोखा होता है कि वो कहीं भ्रष्टाचार वगैरह या कोई गलत काम तो नहीं करती है, उनका ध्यान रखने का ये इसका होता है। केग का जो केग संस्था है उसके प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में आप सभी जानते ही हो, श्री ओम बिड़ला है। कौन है, ओम बिड़ला, ये तो आप जानते हैं। और इनका संबंध ये कोटा के सांसद है साथियों, कोटा के सांसद कोटा जो राजस्थान में पड़ता है वहां के सांसद है श्री ओम बिड़ला। ये प्रश्न ध्यान रखना, लोकसभा उपाध्यक्ष, जैसे यहाँ क्या अध्यक्ष का जो सरल होता है वो नहीं पूछते हैं, उपाध्यक्ष है पी थम्बिदुरे। कौन है, पी थम्बिदुरे, इसको ध्यान रखना, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष है। और यहाँ है लोकसभा के महासचिव। लोकसभा के महासचिव कौन है, लोकसभा के महासचिव है वो है उत्पल कुमार सिंह। कौन है साथियों, उत्पल कुमार सिंह, ये ध्यान रखना, कुमार सिंह। इनमें से प्रश्न एक बन सकता है, या तो लोकसभा उपाध्यक्ष पी थम्बिदुरे और या लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं राज्यसभा महासचिव। ये तो लोकसभा महासचिव थे और यहाँ है राज्यसभा महासचिव। राज्यसभा महासचिव कौन है, पीसी मोदी। कौन है साथियों, पीसी मोदी, ये ध्यान रखना, जो नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री है और ये पीसी मोदी है राज्यसभा महासचिव। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 हो गए। 12वां, कैबिनेट सचिव। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, ये भी ध्यान रखना, राजीव गौबा। कौन है साथियों, राजीव गौबा, यह है वर्तमान में कैबिनेट सचिव। इसके बाद अपन बात करें गृह सचिव की। किन की बात करें अपने, गृह सचिव। तो गृह सचिव में है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला, यह है गृह सचिव। आगे चलते हैं, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। ठीक है। आगे वाला प्रश्न है रक्षा सचिव। रक्षा सचिव कौन है साथियों, रक्षा सचिव की बात करें अपन तो ये केवल अजय कुमार है। यहां देखो अजय कुमार, 3 नाम आपको एक जैसे मिलेंगे और इनमें से आपको अंतर करना है। तीसरा मिलेगा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, ठीक है ना, भारत सरकार। तो इसमें भी अजय कुमार सूद है, यहाँ है अजय कुमार सूद। अब इधर से देखो, बता रहा हूं आपको, 3 नाम एक जैसे देखिए। एक तो है गृह सचिव, तो गृह सचिव में तो है अजय कुमार भल्ला, ठीक है, ये याद रख लेना। रक्षा सचिव में है केवल अजय कुमार। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार की बात करें, भारत के पदाधिकारियों की,
तो यहाँ है अजय कुमार सूद। तो केवल रक्षा सचिव याद करोगे तो अजय कुमार है, ठीक है। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और गृह सचिव में भी है, तो यहाँ तो है गृह में भल्ला और इसमें सूद। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार में अजय कुमार सूद। तो ये थोड़ा सा तीनों ध्यान रखना, यानी अपने को चकराने वाले हैं या अपन घबरा सकते हैं। आगे है वित्त सचिव। पहले राजीव गौबा थे कैबिनेट सचिव। राजीव गौबा क्या थे? कैबिनेट सचिव। अब अपन बात करते हैं वित्त सचिव। तो वित्त सचिव है टीवी सोमनाथ। कौन है साथियों? टीवी सोमनाथ। सोमनाथ, ये भी ध्यान रखना, टीवी सोमनाथ विश्व वित्त सचिव है। भारत के प्रथम लोकपाल, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र, पिनाकी चंद्र या पिनाकी चंद्र घोष, ये थे भारत के प्रथम लोकपाल। और आगे बात करते हैं अपन, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। ये तो आप सब जानते ही हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि हमारे श्रीमान अजीत जी डोभाल है। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वर्तमान में, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है अजीत डोभाल, और अच्छे हैं, इसके साथ जानकार भी है हर चीज के। आगे है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो बताइए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त में यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा, यह है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। आगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आप जानते हो पीएम होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये भारत के जो नीति आयोग के अध्यक्ष, भारत का पीएम हो गया, ठीक है। अब आगे है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये पूछ लिया जाता है नीति आयोग उपाध्यक्ष, तो डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है साथियों? डॉक्टर सुमन बेरी, ये ध्यान रखना, ये चेंज हो गया है, इससे पहले दूसरा था डॉक्टर सुमन बेरी। सुमन बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। आगे बात करें अपन तो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष है। और इसी के बाद अपन बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, तो इसका उत्तर होगा रेखा शर्मा। क्या नाम है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष हो गए एमएस स्वामीनाथन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा। रा के महानिदेशक, रा के महानिदेशक, इसका रा की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। और इनके महानिदेशक है सामंत गोयल। कौन है साथियों? सामंत गोयल। गोयल, सामंत गोयल रा के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान रखना। रा वाला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। कौन है? प्रियंका कानूनगो, ये है जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। भारत के कानून सचिव, भारत के कानून सचिव कौन हो सकते हैं? तो यह है अनूप कुमार मेहंदी रत्ता। अनूप कुमार मेहंदी रत्ता, मेहंदी रत्ता, ये भारत के कानून सचिव है। आगे वाला प्रश्न है अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी ठीक है, ये एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह, एनके सिंह, ये ध्यान रखना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आगे चलते हैं साथियों, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है?
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी। कलर चेंज कर लेते हैं अपने। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, आयोग नाम है श्री भगवान लाल साहनी। ये मैंने तीनों एक जगह लिखे हैं ताकि आपको आराम से याद रह जाए। एक राष्ट्रीय यानी इसको बोलते हैं हम ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, दूसरा है एसटी आयोग के अध्यक्ष और तीसरा है एससी आयोग के अध्यक्ष। इनके थोड़े से आप नाम याद रख लेना। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष तो हो गए भगवान लाल साहनी और एसटी आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। हर्ष चौहान, ज्यादा हार्ड नाम नहीं है। और इससे आगे है एससी आयोग के अध्यक्ष। एससी आयोग के अध्यक्ष है साथियों विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। तो पहला ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हो गया भगवान लाल साहनी, या ओबीसी में भगवान लाल साहनी या विजय सांपला, ठीक है। और एसटी आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। एसटी हर्ष चौहान, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, इसको बोलते हैं सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। इसके नितिन गुप्ता है। कौन है साथियों? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता, ये इनके केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। आगे चलते हैं साथियों। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो भारत में है, वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वह है अरुण कुमार मिश्रा। श्री अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र है, या अरुण कुमार मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। न्यायाधीश, ये भी ध्यान रखना। ये अरुण कुमार वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। आगे है स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत यूएनओ में। भारत की स्थायी प्रतिनिधि, अस्थायी नहीं है साथियों, स्थायी प्रतिनिधि है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत, वो भी यूएनओ में। तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। कंबोज, ठीक है। रुचिरा कंबोज के बारे में साथियों मैं बता देता हूं कि यह वरिष्ठ राजनयिक है। कौन है? वरिष्ठ। वरिष्ठ राजनयिक है, राजनयिक, ठीक है। और वरिष्ठ राजनयिक के साथ ही ये इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लिया था। तिरुमूर्ति का स्थान लिया था इन्होंने, ठीक है। यह ध्यान रखना। किन्होंने? रुचिरा कंबोज ने, इन्होंने लिया था। आगे, यह भारत की पहली महिला प्रतिनिधि भी है। भारत की प्रथम महिला प्रतिनिधि। भारत की प्रथम महिला प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न, अध्यक्ष संसद की लोक लेखा समिति। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है साथियों वर्तमान में? तो इसका उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, ये इनके अध्यक्ष है, ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति के। और नीति आयोग के सीईओ, नीति आयोग के सीईओ की बात करें अपन तो वो है परमेश्वर अय्यर। कौन है साथियों? परमेश्वर। परमेश्वर अय्यर, आधा ये पूरा ये अय्यर। अध्यक्ष बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। और ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और या ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की बात करें अपन तो इनके अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना। दिखाई दे रहा होगा आपको, अनिल खन्ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष,
37वां क्वेश्चन है भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। तो इनका नाम है कल्याण चौबे। क्या नाम है? कल्याण चौबे। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है, इनका ध्यान रखना, कल्याण चौबे। और अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, वो शर्मा नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। ये खास तौर से ध्यान रखना इन चारों नामों को। एक भारतीय बैडमिंटन संघ हेमंत बिस्वा शर्मा, फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे, इससे पीछे वाला नीति आयोग नहीं, सॉरी, बीसीसीआई रोजर भी नहीं, ये तो आप जानते ही हो। एक ये ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अनिल खन्ना। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की बात कर लेते हैं साथियों अपने। तो सबसे पहले है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल, कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त मतलब सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है ये साथियों। कौन है? अनिल चौहान। किस पोस्ट पे है? अनिल चौहान है। देखिए, जब तक अपने को प्रश्न समझ में नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष है। किस पोस्ट पे है? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष, सेना, तीनों सेनाओं के 3 अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। वायुसेना, थल सेना और नौसेना। तो वायुसेना की बात करें तो वी.आर. चौधरी है। कौन है साथियों? वी.आर. चौधरी, यह है वायुसेना के अध्यक्ष चौधरी। ठीक है, आगे थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष के नाम के आगे लेफ्टिनेंट जनरल लगता है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये मनोज पांडे जी है। ठीक है, कौन है? वायुसेना अध्यक्ष। और अपन नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो नौसेना अध्यक्ष है वो है वाइस एडमिरल आर हरिकुमार। वाइस एडमिरल वाइस एडमिरल आर हरिकुमार, हरिकुमार। अब एक बात का ध्यान रखना है साथियों, यहां मैंने कुछ नहीं लगाया, वायुसेना अध्यक्ष है ना, तो वायुसेना अध्यक्ष के नाम के आगे लगता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल, ये ध्यान रखना, एयर चीफ मार्शल ये नाम लगता है वायुसेना अध्यक्ष के नाम के आगे। और थल सेना अध्यक्ष के नाम के आगे लगता है लेफ्टिनेंट जनरल, ये लगता है लेफ्टिनेंट जनरल। और जो नौसेना अध्यक्ष होता है उसके एडमिरल लगता है, वाइस एडमिरल या एडमिरल आर हरि कुमार। अब आगे वाला है कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, ये भी ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। बीएसएफ महानिदेशक की बात करें तो इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। इनके नाम साथियों आप बार बार पढ़ोगे ना, रटने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार पढ़ोगे, इनका 2-3 दिन में वापस रिवीजन करोगे तो ये सारे नाम आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। एक बार में क्या है, नहीं होता है। प्रमुख पदाधिकारी अंतर्राष्ट्रीय, अब हम कुछ व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है उनके अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों महासचिव, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस, ये नाम है। ठीक है, गुतेरेस, ये यूएनओ महासचिव है वर्तमान में। ठीक है, और प्रबंध निदेशक कार्यकारी आईएमएफ का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इनके प्रबंधक निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, यह है जॉर्जीवा। आईएमएफ की प्रबंधक निदेशक। ठीक है, यहाँ प्रबंधक निदेशक, और यहाँ केवल कार्यकारी निदेशक है। यह प्रबंधक निदेशक है, यह कार्यकारी निदेशक है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की है।
और ये जो है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, ये भारत से हैं। कृष्णमूर्ति, क्या नाम है? कृष्णमूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, और सुब्रमण्यम नाम थोड़ा सा हार्ड है, सुब्रमण्यम, ये मैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये याद रखना। और चौथा है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम संगठन का पूरा नाम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ILO, अंतर्राष्ट्रीय लेबर यूनिट, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? वो है ग्रे राइडर, ग्रे राइडर, ग्रे राइडर, ये भी ध्यान रखना। इंटरनेशनल ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका इंग्लिश में नाम होता है। आगे है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो उसका नाम है डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष है। और महानिदेशक है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक कौन है? WHO के महानिदेशक की अपन बात करें तो टेड्रोस अधनोम, क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम, ये इनका नाम है, अधनोम, ये WHO के महानिदेशक है। और आगे अपन बात करें महानिदेशक यूनेस्को की, यूनेस्को अलग संगठन है, उसकी बात करें तो ये भी काफी अच्छा है, आंद्रे अजोल, आंद्रे अजोल, अजोल, ठीक है दोस्तों। ये तो थे आज के अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख पदाधिकारी, यानी मैंने बहुत छांट के जो एग्जाम में पूछे जाने वाले वही क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको आप 2-3 बार रिपीट करना, अच्छे ढंग से देखना, तो आपके कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही, चलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।